बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आपने सुना होगा कि एक बंदा कामयाबी की तरफ जब जाना शुरू होता है, कामयाब होना शुरू होता है, हर चीज़ कामयाब हो रही होती है और कई लोग जो हैं वो नीचे जा रहे होते हैं, बदस्तूर तरक्की नहीं कर पा रहे होते, नुकसान में जा रहे हैं, महंगाई असर कर रही है, आमदनी जो थी वो घट रही है, बढ़ नहीं रही। और दूसरी तरफ जो लोग तरक्की कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, वो दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, नई ना कुछ कर रहे हैं। दरअसल इंसान का जो तजुर्बा होता है ज़िंदगी के बारे में, या जिस तरह से वो सोचता है, जो बिलीव उसके होते हैं, जब वो एक्सपीरियंस से गुजरते हैं ना, तो वो बिलीफ के अंदर कन्वर्ट कर जाते हैं। ये जो बिलीफ होते हैं ना हमारे, ये बड़े काम की चीज़ होती है। अगर आपको पॉजिटिव बिलीफ्स हों तो ज़िंदगी में आप बहुत आगे जाते हैं और तरक्की करते हैं और आप चीज़ों को सही डायरेक्शन में देखते हैं। अच्छा, और जो सूरत हाल आपको सामने आती है, उस सूरत हाल को के अंदर से कोई पॉजिटिव चीज़ निकालते हैं आप। ये फ़र्क है, ज़्यादातर लोग सूरत हाल में से पॉजिटिव चीज़ नहीं निकाल सकते। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए, अगर जिस भी सूरत हाल के अंदर आप इस वक्त हैं, उस सूरत हाल से अगर पॉजिटिव देखना शुरू कर देंगे तो आप उस सूरत हाल से न सिर्फ निकल जाएंगे बल्कि कहीं ज़्यादा तरक्की करेंगे। मैं एक मिसाल से वाज़ह करता हूँ कि एक किसान था गांव में, जो कि बड़ा एक अच्छी सोच का मालिक था। यानी वो जो भी अच्छा होता था या बुरा होता था, वो उसको अल्लाह की रज़ा समझते हुए पॉजिटिव सोचता था। उस किसान के पास एक घोड़ा था और घोड़ा उसने पाला हुआ था, उसको ट्रेन किया हुआ था। हुआ ये कि वो घोड़ा गुम हो गया, कोई जंगल में वो गुम हो गया, मिला नहीं। उसने बड़ी कोशिश की, नहीं मिला। उसके और उसके बेटे ने, वो घोड़ा नहीं मिला। तो गांव के लोग उसके पास आए, उसके साथ अज़हार अफसोस किया कि आपका घोड़ा चला गया, हमें बड़ा अफसोस हुआ। किसान ने कहा कि ये मेरे लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, बस जो भी अल्लाह की रज़ा है। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि वो घोड़ा अपने साथ दो और जंगल से घोड़े लेके आ गया किसान के पास। अब सब लोग दोबारा आए कि यार आप बहुत लकी हो, आपका घोड़ा दो घोड़े और लेकर के आ गया। उसने कहा कि अल्लाह की रज़ा है, अच्छा या बुरा मैं ये नहीं कह सकता अभी। अच्छा, जब वो दो घोड़े लेके घोड़ा जब उनके साथ आ गया तो गांव के लोग उसके पास मुबारकबाद देने आए। उन्होंने कहा जी आपका तो बहुत फ़ायदा हो गया, दो घोड़े साथ में फ्री में आ गए। किसान ने कहा कि ये मैं नहीं बता सकता कि ये अल्लाह की तरफ से ही है, जो है अच्छा है या बुरा है। उसका बेटा जो कि एक घोड़े को ट्रेंड कर रहा था, उस दौरान वो घोड़े से गिरा और उसकी टांग टूट गई। तो अब फिर लोग हज़ारे अफसोस के लिए या हज़ारे हमदर्दी के लिए उसके पास आए, किसान के पास, कि जी आपका बेटा की टांग टूट गई, हमें बड़ा अफसोस हुआ। किसान ने फिर कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है, पता नहीं मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। आप देखिए कि वाक़यात किस तरह से हमारी ज़िंदगी में आते हैं और किस तरह से किसान की ज़िंदगी में आए, और उन्होंने किस तरह से हर वाक़े को कबूल किया अल्लाह की रज़ा समझते हुए और उसमें पॉजिटिव रहे। तो किसान का जो बेटा जब गिरा, उसकी टांग टूट गई, तो उस दौरान जो उस वक़्त का बादशाह था, उसने अपनी फ़ौज में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती करने की स्कीम शुरू की। जब वो उसके गांव में आए तो वो गांव के सारे जो लड़के थे, जो चंगे पले थे, उनको साथ लेके चले गए और जो किसान का बेटा था उसको छोड़ दिया कि ये माजूर है, ये क्योंकि लड़ नहीं सकता। अब वो सारे लोग वापस किसान के पास आए और उसको कहा कि आप बड़े खुशकिस्मत हो, आपका बेटा आंखों के सामने तो कम अज़ कम है, हमारे बेटे कहाँ गए, हमें तो कुछ पता नहीं, और हमें ऊपर से बड़ा अफसोस है कि वो ज़बरदस्ती उनको साथ लेके चले गए। इस मिसाल से आपने देखा होगा ना कि किसी भी हालात के अंदर हमें अल्लाह की रज़ा को समझते हुए पॉजिटिव रहना होता है। अगर हमारे पॉजिटिव बिलीफ होंगे ना, तो चीज़ें हमारे हक में होना शुरू हो जाएंगी, और जब नहीं होंगी तो हम उसको अल्लाह की रज़ा समझेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम मेहनत कम कर देंगे, मेहनत हम बराबर करेंगे, लेकिन उस चीज़ को हम अल्लाह की रज़ा समझते हुए हम कबूल करेंगे कि हमारे लिए शायद ये बेहतर है, हमने पूरी कोशिश की है तो ये बेहतर है। तो जो इंसान के जो पॉजिटिव बिलीफ्स है ना, ये हमें अपने कायम करने चाहिए, यानी इसकी तरफ हमारे रुझान होने चाहिए। जितने पॉजिटिव बिलीफ होंगे उतना ज़िंदगी हमारे लिए आसूदा भी होगी, बेहतर भी होगी, और ज़िंदगी से हम आउटकम बेहतर हासिल कर सकेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि ऊपर अगर फर्ज करें टैंक है और उसके अंदर कई हज़ार गैलन पानी है, लेकिन नीचे से हमने अगर टैप नहीं खोला हुआ तो हम उससे इस्तेफादा नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह ने हमें ये पॉजिटिव बिलीफ दिए हैं। हमारे अंदर एक सिस्टम है जिसमें ज़मीर है, जिसमें शुक्रगुजारी है, जिसमें तमाम पहलू हैं। अगर हम अपने ज़िंदगी को इन असूलों की रहनुमाई के अंदर गुजारते हैं तो हम उससे इस्तेफादा कर सकते हैं जो अल्लाह ने हमें सिस्टम बना के दिया है। इससे हम ज़िंदगी में खुशहाल भी होंगे, आसूदा भी होंगे, आगे भी बढ़ेंगे और ज़्यादा तरक्की भी करेंगे।
प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।